बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबे की पहली वजीर आला बन गई है। क्या आज पंजाब में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है? क्या पंजाब के अंदर अब से मामलात जो हैं वो 75 साल तारीख से हटकर चलाए जाएंगे? इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने अपनी पहली बहुत शानदार तकरीर की, बड़े बड़े ऐलानात किए, अवाम को क्या कुछ मिलने जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। इस तकरीर को एनालाइज भी करेंगे। मरियम नवाज जो कि अवाम के लिए बहुत से मंसूबे लेकर आना चाहती हैं, इस नुक्ते को भी एनालाइज करेंगे कि मैंडेट का जो मसला है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब, कप्तान के खिलाड़ियों ने इसका बायकॉट क्यों किया, और कुछ विजुअल्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपके सामने रखनी है इस इंतखाब के हवाले से कि किस तरह से रंग में भंग पड़ा है और किस तरह से कर्फ्यू का सा समा था। क्योंकि जो बातें मरियम नवाज शरीफ साहिबा अंदर कर रही थी, बाहर उस तरह के मामलात देखने में नहीं आ रहे थे। इस सब में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा हल्फ उठा रही होंगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मरियम नवाज की वजारत आला का पूरा कच्चा चट्ठा खोल के उसका पोस्टमार्टम कर रही होगी। बहुत बड़ा सरप्राइज पीटीआई ने देने का फैसला कर लिया है। उस हवाले से भी मेरे पास एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपको यह बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जिस तरह से वजीर आला पंजाब बनवाया गया है, आप सबसे पहले यह देखें कि इस वक्त ऐवान मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी सियासत में, सीट्स के हवाले से उसे उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। पाकिस्तान के सदर ने कौमी असम्बली का इजलास इसीलिए बुलाने से इनकार कर दिया कि पहले मखसूस नशिस्तें तो दें। जो स्पीकर थे सिप्तैन खान साहब, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सके और उन्होंने फिर जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसी तरीके से पीटीआई के एतराजात के बावजूद आगे चलाया। ऑल्दो वो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे, वो एक प्रिंसिपल स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद एक ऐसा ऐवान जिसमें अव्वल तो जो सीटें दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो भी फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं बल्कि खुद साख्ता फॉर्म 47 के मुताबिक दी गई। चोरी शुदा मैंडेट से एक नामुकम्मल ऐवान, मतलब आपने मैंडेट भी चोरी किया, आपने ब्लेटेंट जो जिसे रिगिंग कहते हैं वो की, आपने नेकेड रिगिंग की, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, नॉट जस्ट अस, इंटरनेशनल मुबस्सरीन से लेकर इंटरनेशनल मीडिया। आपने उसके बाद क्या कुछ किया? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायदे ऐवान का कैंडिडेट था उसे असेंबली नहीं आने दिया गया। पूरा सूबा हाई अलर्ट है। इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तौहीन अदालत करने पे तुल गई पंजाब पुलिस और स्पीकर हाउस के अंदर घुस गई। ऑल्दो मियां असलम इकबाल के पास जमानत भी थी। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरता क्या ना करता, अपना जो कैंडिडेट है वो बदलना पड़ गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस तरह से वजीर आला बन रही है। ये चीज जो है ये वो एक आप कह लें कि आगाज के अंदर एक ऐसा धब्बा होगा टेन्योर के ऊपर जो अच्छे कामों से भी बहुत मुश्किल से धुलेगा। क्योंकि वो हसन निसार साहब कहते हैं ना कि कीमे वाली मशीन या कोई मशीन है, उसमें एक तरफ से आप गंद डालेंगे तो दूसरी तरफ से गंद ही निकलेगा, इन अनदर फॉर्म, इन अ डिफरेंट फॉर्म, उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप अगर अच्छे मंसूबे बनाने और अच्छे काम करने, तरक्याती मंसूबे और अपनी बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग करना चाहती थी, तो ये वाले सारे काम अगर ना होते और मुंतखब होकर आती तो फिर मेरी दानिस्त में चीजें बहुत बेहतर होती। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर आईनी करार दिया है और इन्होंने कहा है कि हमारे अराकीन असम्बली को असम्बलियों में पहुंचने से भी रोका गया। मखसूस नशिस्तों के बगैर पंजाब असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, हमें असम्बलियों में जाने से रोका गया तो नताइज गैर जमहूरी होंगे और 23,000 वोट लेकर धांधली से
जीतने वाली मरियम नवाज वजीर आला बनने के अहल नहीं। मरियम नवाज का जिस कैंडिडेट से मुकाबला था एमपीए की सीट पे, वहां पर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस कैंडिडेट से हार रही थी। और इस सब के अंदर जो राना आफ्ताब साहब है, उन्होंने वजारत आला पंजाब के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि हमारे अरकान को नहीं लाया जा रहा, वजीर आला के इंतखाब के लिए ऐवान भी मुकम्मल नहीं है। अब जरा मैंने आपके सामने कुछ सबूत रखने हैं, कुछ विजुअल्स रखने हैं। पुलिस किस तरह से एमपीएस का रास्ता रोक रही थी पंजाब असेंबली के बाहर, और यह फस्तायत है, यह जमहूरियत नहीं है। यह मरियम नवाज शरीफ साहिबा के टेन्योर का अगर इस तरह का आगाज हो रहा है तो मैं दुख है मुझे इस बात के ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था फॉर मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उनके लिए भी बुरा लग रहा है। आप जरा ये क्लिप देखिए। आते भाई एक साइड बात सुनिए, आते भाई बात को सिर्फ रास्ता देते हैं, अरकान असेंबली आए हैं कि इनका भी दाखिला बंद है। क्या हुआ, क्या है 9 में 5 गए मेरी उसमें बुखारी से बात उसने काम मेंबर एमपीए आइए सर जी, आइए। मैडम ये देख ले जो हाल है। नाज़रीन करम, आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया। अब आपको दिखाते हैं कि इन्हें पंजाब पे मुसल्लत करने के लिए पंजाब असेंबली के बाहर प्रिजन वैन और पुलिस की भारी नफरीस की जरूरत क्या थी। सिक्योरिटी एक अलग चीज है, लेकिन वहां पर किस तरह से आपने, और आप अंदाजा करें स्पीकर के इंतखाब के बाद भी पीटीआई के बंदों के नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं कि वो एमपीए बन रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसे परेशान, ऐसे इन्होंने नंबर गेम बदली हुई थी, और मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को इसीलिए नहीं दी। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ब्लेटेंट किस्म की वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने सियासी करियर का, जिस तरह इंतखाबी सियासत का उन्होंने पहला आगाज किस तरह से किया, अपनी जो प्रॉपर पार्लिमानी सियासत है साथ लोटा खड़ा करके, वो भी ना खड़ा करती, किसी और बंदे से मिलवा देती। वो विजुअल्स भी अच्छे नहीं है। उस पर आमिर मतीन साहब ने लिखा कि ये एक इंतहाई गंदा आगाज है और ये विजुअल्स बहुत गंदे हैं, कि इस तरह का हम ना देखते तो अच्छा था। ये बहुत बुरा आगाज है। इसी तरह से जो हुकूमती उनका अब एक करियर आगाज हो रहा है उसका, वो भी आगाज इसीलिए बुरा है क्योंकि वो जिन चीजों के ऊपर बेस्ड है। देखिए, अवाम के मैंडेट से 100 मरतबा, 100 बिस्मिल्लाह, 1000 मरतबा वजीर आला बने, वजीर आजम बने, सुपर वजीर आजम बने, अवाम बनाती है तो बने, लेकिन अवाम के मैंडेट के बगैर नहीं। आप एक और क्लिप देखें कि पंजाब असेंबली के बाहर किस तरह के मनाजिर थे। यूं नहीं लग रहा था कि अंदर वजीर आला का इंतखाब हो रहा है, यूं लग रहा था अंदर शायद चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर इमरजेंसी नाफिज करने के लिए पहुंचा हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है नाज़रीन इकराम, उन्होंने असेंबली से वॉकआउट किया। मैं ये समझता हूं असेंबली से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, असेंबली में बैठे रहते और असेंबली में शोर शराबा करते, क्योंकि इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने थे तो इन्होंने भी बड़ा शोर करके तकरीर नहीं करने दी थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक और काम किया। ये इनके जो एमपीएज हैं वो तो इस काबिल नहीं थे, वो नाकाम हो गए कि वो नारे लगा सके। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज, क्योंकि अब इनके अपने स्पीकर आ चुके हैं, विजिटर गैलरीज में ये अपने बंदे लेके आए हुए थे जो इनके हक में और इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो पीटीआई के एमपीएज का पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन पीटीआई ने एहतजाज का यह तरीका सोचा। पीटीआई के वहां पर लोगों ने, चाहे जाहिर बात है उनकी कोई अपनी हिकमत होगी, मेरी दानिश में उन्हें वहां पर बैठ के मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर जो है उसे सुन के फिर उस पर वैसा रद्द अमल देना चाहिए था जैसा दुनिया भर की पार्लिमानों में होता है, और पार्लिमान में ऐसा चलता है। जैसे इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान शोर सबको पता है। अब यहां पर पंजाब असेंबली से ऑपोजिशन का वॉकआउट जरा आप देखें, लेकिन यह भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का के टेन्योर का मुंह चिढ़ाएगा कि एक जानिब ऑपोजिशन बैठी नहीं है। उन्होंने कहा हमने इंतखाब लड़ना ही नहीं, आपने पहले हमने अपना कैंडिडेट बदला। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऑप्टिक्स के लिए वैसे बेहतर है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, और मरियम के टेन्योर जो है उसके ऊपर सवाल इससे मजीद खड़े होंगे। लेट्स ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजन धरना भी दिया, और जाली इलेक्शन नामंजूर जो है उसके नारे जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से लगाए गए। आप जरा ये नारे भी देखिए। नारे लाओ, नारे नारे
जाली इलेक्शन जाली इलेक्शन नाज़रीन करम, मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबे की और पंजाब की तारीख की पहले वजीर आला तो बन गई हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम की ख्वाहिश नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी वजीर आला हूं, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूं। इन्होंने जी सबके ऊपर बड़ा वो अपने सारे अपने प्रोग्राम्स बताए और कहा कि मेरे सरकारी दफातर से सर्टिफिकेट दस्तावेजात 43 बुनियादी खदमात को डिजिटल कर रहे हैं, पंजाब के बड़े शहरों में फ्री वाईफाई दे रहे हैं, ई लाइब्रेरीज कायम करेंगे और AI के लिए स्किल्स फराहम करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि सड़कें और पुल बनाने का जिक्र किया, तालीम और सेहत पे इन्होंने बात की। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, इनकी बतौर वजीर आला पहली तकरीर इनकलाबी और तफसीली तो थी, लेकिन असल इम्तिहान तो तब शुरू होगा क्योंकि अगले ही दिन इनकी एक कनीज़े खास ने यह बात कर दी थी कि बिजली जो मुफ्त है वो हमने ये सोच के देनी है कि जी IMF क्या कहता है। तो जाहिर बात है इन्हें रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत सी इस रास्ते के अंदर फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरप्राइज जिसका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने तो एक बहुत तफसीली 4-5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने फॉर्म 45-47 दिखाए थे, सारा डिफरेंस पूरी दुनिया को दिखाया था। लाहौर की एक मार्की में PTI के 100 MPAs और नईम पंजोता साहब को भी इसी तरीके से हरवाया गया, वो भी, और सारे के सारे PTI के 100 MPAs जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक MPA बन चुके हैं, वो आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। और वो जिस टाइम पे मरियम हल्फ उठा रही होंगी उस टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए प्रेजेंटेशन चल रही होगी, सब आके अपना अपना मुद्दा रख रहे होंगे। इवन मेयर शराफत भी होंगे जो कि मरियम नवाज को हरा चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक MPA नहीं है, शी इज नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस। 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, 13 करोड़ आबादी जो है पाकिस्तान की, उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा रूल कर रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये रूल पाकिस्तान और पंजाब की आवाम के लिए आसान बनाए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शी शुड वॉक द टॉक। अब अगर उन्होंने कहा इंतकाम की सियासत नहीं होगी, उनके दिल में इंतकाम नहीं है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इंतकाम ना हो, लेकिन इशारे इसके बरक्स हैं। तो देखते हैं, हम तो रिपोर्ट करते रहेंगे जो भी हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।